वीडियो में बयान आया है कि लड़के ने कहा कि मस्जिद के पास से लड़कों को बुलाता हूँ। दूसरी तरफ रिपोर्टर ने कहा कि मस्जिद के अंदर से लड़के बुलाए गए। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मस्जिद के अंदर से और मस्जिद के पास से दोनों बड़ा फ़र्क है, और इसी रूप की वजह से शायद काफ़ी लोग की भावनाओं को आहत पहुंचा होगा। बहुत सारे लोग इससे दुखी हुए होंगे। कितने लोग के अंदर आक्रोश आया होगा कि ये कैसा झगड़ा है जिसके अंदर मस्जिदों से लोग बुलाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ था या नहीं था वो जानेंगे। एक प्रत्यक्ष बात बोल रहे हैं आप। अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना और मुझे टोकना। और इस मामले को जो हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है ना, ये सरासर गलत। हिंदू मुसलमान का तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। कॉमन सेंस है, पागल है क्या सब? तो जाके क्या क्या बोल रहे। वो मामला कहाँ, वो बच्चे को बुलाया, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे जिसमें एक हिंदू था। एक हिंदू है जो साथ में जिसने बुलाया। 4 आदमी को 14 में बदला गया। हाँ 14 अरे 4 बच्चे हैं। वो कोई गुंडे मवाली थोड़ी, उनके ऊपर कोई एक एनसी भी नहीं है वो बच्चों के ऊपर। मीडिया ने बात सुन रही है। और जो पहले शुरू में जो बात हुई थी, जो लेडीसें बोली थी ना, तो अभी वो लेडीसें कहाँ गई? अभी तो हम लोग जा रहे पूछ रहे तो भाग रही हैं। अभी आके सामने बोले और बताएं कि हाँ हिंदू मुसलमान मस्जिद से ये वो। शुरू से लेके अभी तक वो लड़का साथ में, वो तो नहीं भाग रहा। एक नहीं 1000 आए वो खड़ा रहेगा, लेकिन क्योंकि वो सच है और उन लोग का झूठ था तो भाग रहे हैं झूठ से। सीधा सुनील था, तो ये कोई भी हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं था, ये कोई भी मस्जिद का इशू नहीं था। अभी जैसे अगर वो बोलते हैं, क्या होता है कि कंटेक्स्ट को बदला जाता है। अब ये जो घर है इनका, ये घर कहाँ पे? मस्जिद के पास में है। ये लड़कों का घर मस्जिद के बगल में है, तो मस्जिद के पास से लड़के आए थे, किसी ने ऐसा बोल दिया। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाला लड़का कहाँ से आएगा? मस्जिद के पास से मस्जिद के पास ही आएगा। तो कैसा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दर्शाया गया, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं आहत हों, किसी भी तरीके से इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, ऐसा करके कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने काम किया। और हमारे देश की जो वो जानेंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, सुनील नाम है, वहाँ मौजूद थे। क्या मस्जिद से आप लड़के लेने गए थे? नहीं। आपने मस्जिद से लड़कों को बुलाया था? नहीं। आपके सामने जो कॉल किया गया था वो किसे किया गया था? शादाब को और इरफान को। शादाब को और इरफान को। वो कहाँ पे थे? घर पे थे या मस्जिद के अंदर थे? घर पे थे। मस्जिद में नहीं थे। और कितने लड़के वहाँ पहुँचे होंगे? हम लोग टोटल 4 ही बने। 4, सिर्फ 4। और तस्वीरें बदल दी गई थी मस्जिद। मैं इधर के कमिश्नर से पूछना चाहूँगा, अगर यही दूसरा कोई मेजर कमेटी का होता, मतलब मेजर पॉपुलेशन का होता, जैसे हम तो अल्पसंख्यक है, अगर यही हिंदू समाज का होता तो क्या छोड़ दिया जाता ये मामला अभी तक? क्या अभी तक उनके जो मुर्दे गड़े हैं उनको भी खोद के निकाल लिया जाता, उनके भी घर, और अभी तो आजू बाजू के सब घर तोड़ जाते। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। और शादाब केस में एक नई बात सामने आई है। नई बात यह है कि प्रशासनिक अमले ने एक ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन से चेंज कर दिया था। दूसरी बात यह है कि कहानी बदलते जा रही है। जो कहानी थी वो पहले एपिसोड में आ गई थी, लेकिन दूसरे वीडियो में, न्यूज़ में वो कहानी बदल गई। उसके बाद बदलने का जो सिलसिला चला वो लगातार 10 से 12 दिन तक चलते रहा। अलग अलग खबरें, अलग अलग रूप और तस्वीरें बदलती रही। लेकिन इसके बाद जैसे ही शादाब की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ बातें ऐसी सामने आती है कि वो तस्वीरें छुप गई और वो चेहरे खामोश हो गए जो आग उगलते थे। अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो अब आने वाला है वो लोगों के होश उड़ा रहा है, क्योंकि जिस मामले को धार्मिक चोला पहनाया जा रहा था, जिस मामले को इस तरीके से प्रसारित किया जा रहा था जैसे कि ये दंगाइयों का काम किया गया हो। मस्जिद से बुलाए गए थे लड़के। 2 शब्दों के अंदर मैं परिवर्तन दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो में बयान आया है कि लड़के ने कहा कि मस्जिद के पास से लड़कों को बुलाता हूँ। दूसरी तरफ रिपोर्टर ने कहा कि मस्जिद के अंदर से लड़के बुलाए गए। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मस्जिद के अंदर से और मस्जिद के पास से दोनों बड़ा फ़र्क है, और इसी रूप की वजह से शायद काफ़ी लोग की भावनाओं को आहत पहुंचा होगा। बहुत सारे लोग इससे दुखी हुए होंगे। कितने लोग के अंदर आक्रोश आया होगा कि ये कैसा
झगड़ा है जिसके अंदर मस्जिदों से लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था या नहीं था वो जानेंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, सुनील नाम है, वहाँ मौजूद थे। क्या मस्जिद से आप लड़के लेने गए थे? नहीं आपने मस्जिद से लड़कों को बुलाया था? नहीं, आपके सामने जो कॉल किया गया था वो किसे किया गया था? सदाब को और इरफान को। सादाब को और इरफान को। वो कहाँ पे थे, घर पे थे या मस्जिद के अंदर थे? घर पे थे। मस्जिद में नहीं थे। और कितने लड़के वहाँ पहुँचे होंगे? हम लोग टोटल 4 ही जन थे। 4, सिर्फ 4। और तस्वीरें बदल दी गई थी। मस्जिद के अंदर से लड़के बुलाए गए और लड़कों की टीम आ गई थी, भीड़ लग गई थी। अच्छा, कुछ गवाह भी ऐसे थे जो उस वीडियो में न्यूज़ में बोले हैं, उसमें भी कमाल है। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी बोली हैं, बयानबाजी की हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी बयानबाजी की हैं। उन्होंने कह दिया कि ऐसी घटना घटी है, लेकिन एक घटना की रूप और बता रहा हूँ। हमने सुना है, देखा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। कह रही हैं कि हमने सुना कि मस्जिद से लड़कों को बुलाया गया। सुना तो किससे सुना? कह तो दिया, लेकिन सुना है, देखा नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले मैं जो बातें हमने आपके सामने रखी अभी, और जो बातें सामने आई हैं, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई, तस्वीरें कितनी रूप से बदली हैं। क्या जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इंसाफ को मार रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा चीज़ें सामने आई हैं, उन सब से दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए कि जो 4 लोग थे वो 4 लोग थे कौन। सबसे पहले जो जिस लड़के से झगड़ा हुआ था, उस लड़के के साथ जो उसका साथी था, उसका नाम था सुनील, जिससे अभी आपने बात की। तो सुनील और उनका भाई, उनका दोस्त, वो दोनों जब थे, उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया एक जगह पे, और उनको एक घर पे ले गए, और वहाँ पे भी वो उनका जो साथी था उसको मार रहे थे। तो जब सुनील ने लड़कों को बुलाया, तो बोलने में, सुनने में लगता है लड़कों को बुलाया तो पता नहीं कौन थे, गुंडे थे, मवाली थे, कौन थे। वो लड़के नहीं थे, वो दोनों उसके भाई थे। हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते भाई। तो जिसको मारा जा रहा था उसके सगे 2 भाई, वो 2 थे। जिसको मारा जा रहा था वो हुआ तीसरा आदमी, और सुनील जो उसके साथ पहले से था वो हुआ 4 आदमी। तो दर्शक कभी ये समझने की भूल ना करे कि वो 4 लड़के गए थे किसी को मारने के लिए। देखो, सुनील और वो बच्चा जिसे मारा जा रहा था, उसके बच्चे के जान को खतरा था, तो सुनील ने उसके 2 सगे भाइयों को बुलाया था कि तुम्हारे भाई को बहुत मारा जा रहा है, आप आओ उनको बचाओ। और उसके बचाव में वो 2 सगे भाई गए थे, लड़के नहीं गए थे, वो 2 सगे भाई गए थे। इस चीज़ को समझिए आप। तो 2 सगे भाई अपने तीसरे सगे भाई को बचाने गए थे, जिसके साथ उसका एक चौथा दोस्त सुनील था। तो ये कोई भी हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं था, ये कोई भी मस्जिद का इशू नहीं था। अभी जैसे अगर वो बोलते हैं, क्या होता है कि कंटेक्स्ट को बदला जाता है। ये जो घर है इनका, ये घर कहाँ पे, मस्जिद के पास में है। ये लड़कों का घर मस्जिद के बगल में है, तो मस्जिद के पास से लड़के आए थे, किसी ने ऐसा बोल दिया। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाला लड़का कहाँ से आएगा? मस्जिद के पास ही आएगा। मस्जिद के पास ही आएगा। तो कैसा चीज़ है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दर्शाया गया, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं आहत हों, किसी भी तरीके से इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, ऐसा करके कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने काम किया। और हमारे देश की जो एकता है, सौहार्दता है, जो इस इलाके की, अगर आप देखें तो ये इलाका बाकी इलाकों से काफ़ी शांत है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को भाई समझ के एक दूसरे के साथ, सभी धर्म के लोग रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं। वो जो एकता है, वो जो समरसता है, वो कुछ ऐसे जो राइट विंग वाले लोग हैं उनको अच्छी नहीं लग रही है। और वो चाहते हैं कि जैसे बाकी इलाकों का माहौल वो ख़राब कर चुके हैं, वो हमारे वाकनपाड़ा का, पेलार का भी माहौल ख़राब करने का काम करने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि वो जो माहौल ख़राब हुआ था, लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा कोई इशू नहीं था। ये 2 लोगों के बीच का झगड़ा था, जिसमें एक गुट ने चरणबद्ध तरीके से उनको अपने घर लेके गए, उधर पे मारना पीटना चालू किया। जब उनके भाई आए तो चाकू निकाल के तीनों के ऊपर हमला कर दिया और एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ये वो मामला है। फिलहाल एडवोकेट साहब ने जो बात कही है ना, उसका एक जीता जागता प्रमाण दे रहा हूँ। यहाँ मौजूद हैं सुनील भाई, जो कल भी थे और आज भी हैं। इनके बयान जितनी बार आए हैं, इनके बाजू में किसी ने रह के इन्हें सिखाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। और 2 टूक सवाल जवाब किया हूँ मैं, जवाब दिया है। और जो एडवोकेट साहब ने अभी कहा कि ये मस्जिद के पास इनका घर है, तो भाई जहाँ घर है वहीं से जाएंगे। अब चाहे घर बोलो या मस्जिद के पास बोलो, लेकिन मस्जिद के अंदर वाला वर्ड बड़ा अजीब था। और वहीं आपको दिखा दूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक झाड़ है और इसके पीछे भी हिंदू लोग हैं, ये पड़ोसी हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इन्हें कोई दुख होगा, बल्कि इन्हें इनके साथ हमदर्दी है। इनके यहाँ जो भी मेहमान आता है या हम लोग जब भी आते हैं न्यूज़ बनाने के लिए, तो इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और इन्हीं के घर के सामने रहते हैं। ये कभी भी इसका विरोध नहीं किए हैं। यानी एकता और भाईचारा का पैगाम
यहाँ पर मौजूद है जिसे लोग बिगाड़ना चाहते थे, जो चीज़ एडवोकेट साहब ने कहा। अभी आपने मेरे सामने एक मीडिया में एक बात कही कि कोई गैर होता तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। कहने का मतलब क्या है? इंसाफ किसी एक खास वर्ग के लिए बचा है? ये देश लोकतंत्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने जो संविधान दिया उसके हिसाब से चलेगा। ना कि ये लोकतंत्र है, ना कि ये ठोकतंत्र है। इसे ठोकतंत्र बना दिया गया। ऐसे तो हजारों किस्से हम देखते थे, ऐसे हजारों किस्से सुनते थे, देखते थे वीडियो के अंदर, और लेकिन आज हमारे बच्चे के साथ में हो गया। हम बोलते भी थे, आज से नहीं कम से कम 20-15 साल से बोल रहे, जब से 2014 के बाद से, जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जो कौन सा विंग है, क्या क्या संगठन है इनके हिसाब से, तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, लोकतंत्र है। वो सब के मायने बदल दिए गए 2014 के बाद में। तो कहने का क्या मतलब है, इंसाफ की लड़ाई में कब तक हैं आप? मैं तो आखिरी तक रहूँगा। ये मामले को ह्यूमन राइट्स में लेके जाएंगे, ये मामले को राष्ट्रपति के पास लेके जाएंगे, ये मामले को अभी हमारे छोटा भाई मोटा भाई प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम अभी स्टेट में है तो स्टेट की बात करेंगे। श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, आज ये मामले को डाइवर्ट कर दिया गया। मस्जिद मंदिर ये सब तो मामला बनता ही नहीं है। सरासर एक बच्चे को मारा गया, एक अच्छा खासा बच्चा जिसकी ज़िंदगी थी, जिसकी कुछ महीनों के बाद शादी होने वाली थी, उस बच्चे को मार दिया गया। वही बच्चा, मैंने एक बार रात को 2 बजे फ़ोन किया, स्टेशन पे मेरा एक दोस्त रहता संदीप पालेकर करके, वो कट्टर सनातनी है, उसके इधर जा करके उसने काम किया। अगर उसको ये सब होता तो काहे के ले जाता, बताइए ना मुझे। पूरे एरिया में वो इतना बड़ा हुआ, आज तक कभी उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। यही सामने हिंदू रहते हैं, आज तक कभी इनसे नहीं हुआ। पूरे एरिया में रहते किसी, वो तो पूरा प्री प्लान था। उनको बुला करके उसके बाप ने पकड़ा और बोला मार, मैं जो होगा देख लूंगा। समझ में आता ना, ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और उसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी शामिल है। हाँ, पुलिस प्रशासन के ऊपर किसका दबाव है? मैं इधर के कमिश्नर से पूछना चाहूँगा, अगर यही दूसरा कोई मेजर कमेटी का होता, मतलब मेजर पॉपुलेशन का होता, जैसे हम तो अल्पसंख्यक है, अगर यही हिंदू समाज का होता तो क्या छोड़ दिया जाता ये मामला अभी तक? क्या अभी तक उनके जो मुर्दे गड़े हैं उनको भी खोद के निकाल लिया जाता, और उनके भी घर, और अभी तो आजू बाजू के सब घर तोड़ जाते। मीडिया ने ये बात कही है कि बहुत ढेर सारे लोगों का हुजूम बुलाया गया था। यहाँ पे एक महिला हैं, इन्होंने दर्द को महसूस किया है पुलिस के सामने। ये लोग जो थे ना पुलिस स्टेशन में, इन लोगों ने हक की बात और उनके साथ डटकर मुकाबला किया और उन्हें कानून की बातें भी बताई तमाम जगह, लेकिन वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी हमारे सामने ये हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जो कंडीशन देखा, जो हालात देखे, जो अपने आंखों के सामने गुजरता हुआ देखा, ये बच्चों के बयान देख रही हैं, पुलिस के रवैये को देख रही हैं, उस पर क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बस यही लग रहा है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, बस उन्हीं लोग की सुन रही है। और जो पहले शुरू में जो बात हुई थी, जो लेडीसें बोली थी ना, तो अभी वो लेडीसें कहाँ गई? अभी तो हम लोग जा रहे पूछ रहे तो भाग रही हैं। अभी आके सामने बोले और बताएं कि हाँ हिंदू मुसलमान मस्जिद से ये वो, शुरू से लेके अभी तक वो लड़का साथ में, वो तो नहीं भाग रहा, एक नहीं 1000 आए वो खड़ा रहेगा, लेकिन क्योंकि वो सच है और उन लोग का झूठ सा, तो भाग रहे हैं झूठ से। सीधा इन्होंने खुले तौर पर आईना दिखा दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर देखा नहीं तो यही कहो कि हमने देखा नहीं है, हमने सुना है कह के आपने पूरे इंसाफ को मार दिया। सादाब बेकसूर था, मामला सादाब के छोटे भाई से था, मामला फ़ोन को लेकर के, कॉल को लेकर के था, जो कि वहाँ पर ये मामला आसानी से हल हो सकता था। लेकिन जब सादाब ने पूछने गया अपने भाई के बारे में तो सादाब पर हमला हो गया। एक बड़े दुख की बात मैं बताऊँगा, इन्हें इस बात का दुख है कि उस घटना के अंदर गोपी की माँ भी घायल हो गई, और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि वो तो छुड़ा रही थी, क्योंकि सुनील ने जो बात कही है और जो इनके बच्चों ने बताया है, इन्होंने ही बताया है, तो उसकी माँ उसको छुड़ा रही थी और इनको छुड़ा रही थी और बोल रही थी बात ख़त्म कर दो, बात करना चाहती थी।
लेकिन उस घटना में वो भी बेचारी घायल हो गई और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं दूसरी तरफ शादाब ख़त्म हो गया और अब ये कहानी भी ख़त्म होने का नाम ले रही है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। कुछ समाज सेवक, एडवोकेट और कुछ लोग हैं जो इसे ज़िंदा रखें ताकि इंसाफ हो सके। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस एपिसोड में आज इतना ही। इससे ज़्यादा और रिपोर्ट अगर सामने आती तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं सच्चाई की आवाज़ अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब, एक क्रांति।